अभी ये क्वेश्चन है, an item was bought at rupees 1500 and sold at the loss of 20%. What will be its selling price? In this question, what is given to you is कि the article was bought at 1500, 1500 रुपये का खरीदा गया है और उस पर लॉस दिया गया है 20%. तो उसको सेल कितने में दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है. अब तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे भाई कॉस्ट कितना है हमारा 1500, 20% का क्या हुआ है लॉस, सेलिंग प्राइस निकालना है. अब सेलिंग प्राइस निकालना है, ये कौन सा केस है, लॉस वाला. तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100. उसके प्रॉफिट वाले सवाल में यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता और लॉस वाले में यहाँ पर लॉस आ गया. बात बड़ी सिंपल है, इसके हिसाब से करेंगे तो हमारा एक स्टेप और होगा और उसको डायरेक्ट करेंगे. कैसे कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है, उसको यहाँ लिख लिए. अब 100 माइनस लॉस यहाँ तो हम इसमें शो करेंगे 100 माइनस 20, बट हम डायरेक्ट करेंगे. 100 में से हमारा लॉस चला जाएगा, तो 100 में से यदि 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80. तो इस 80 को हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर. एक बार और क्लियर करते हैं, ये 80 कैसे आया, 100 में से लॉस घटाया, लॉस कितना था 20, तो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, इसलिए हमने यहाँ पर रखा डायरेक्ट 80 अपॉन 100. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी डिवाइड हो रहा है कर ही देंगे हम. 00 से 00 कट, 15 8 जा कितना होगा, 15 8 जा होगा 120 और 10 ये. मतलब की बात ये है कि ये 1200 का बेचा गया. तो भाई 1500 का सामान था, 20% लॉस होने के बाद कितने में सेल किया उसको हमने 1200 रुपीज़ में. जिस तरह से अपन ने ये सेलिंग प्राइस निकाला है उसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का. उसको अपन नेक्स्ट सम के साथ समझेंगे. अभी ये सम पूरा हुआ. अंकिता सोल्ड ए वॉच एट ₹650 आफ्टर द गेन ऑफ 30%. व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, मीन्स वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या था. तो भाई अंकिता ने कितने का बेचा है उसको ध्यान रखेंगे. इसमें हम क्या है सेलिंग प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में, और इसमें क्या गिवन है गेन. तो एक हमें एसपी गिवन है और एक हमें क्या गिवन है गेन, प्रॉफिट. और अभी हमको पता क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें कॉस्ट प्राइस. तीनों चीज़ों को अपन लिखते हैं यहाँ पर. तो इसका सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था 650 रुपीज़. इसका जो गेन था वो कितना था 30%. तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता करना है. बात बड़ी सिंपल है कि देखिए इसने ये बेचा है, अब गेन हुआ तो महंगा करके बेचा होगा, मतलब कि 100 की चीज़ को उसने कितने का बेचा होगा 130 में बेचा होगा. कैसे कि 30% प्रॉफिट है, तो इसमें इसका जो भी प्राइस है वो 130% के इक्वल होगा. और यही सवाल लॉस का होता तो फिर उसमें हम माइनस करते जो भी परसेंटेज गिवन होता लॉस वाला. तो ये दिमाग में रखना है सबसे पहले कि 100 में से गेन को प्लस करना है और 100 में ही गेन को माइनस करना है. किस केस में, गेन वाले सम में 100 में प्लस करना है हमें प्रॉफिट को या गेन को, और लॉस वाले सम में हमको माइनस करना है. तो इस सवाल को हम समझते हैं. तो इसका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा कि भाई सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, और प्रॉफिट है तो 100 प्लस गेन. ये फॉर्मूला हमको छोटा सा याद करना है. लॉस के केस में और गेन के केस में सेम फॉर्मूला चलने वाला है. तो यहाँ पर गेन हो रहा है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है. ये क्या करने के लिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए. तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस सिंपल सा गिवन है 650 रुपीज़ इंटू 100. इसमें तो कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, चेंजेस करना है नीचे. 100 में हमको गेन प्लस करना है. बात वही 30% इसमें गेन है, तो 100 में हम 30 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 130. तो ये रखा हमारा 130. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से उड़ा दिया 0 को, और 13 बन जा 30, 13 5 जा 65. तो 5 का इंटू करना है हमको 100 के साथ इक्वल्स टू 500. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अंकिता ने वॉच को कितने में परचेज किया होगा, कितने में खरीदा होगा, कितने में बाई किया होगा 500 रुपीज़ में. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस अंकिता परचेज्ड द वॉच एट ₹500. इसलिए अंकिता ने उसको कितने में खरीदा होगा 500.
इसमें क्या पूछा है हमसे कि व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 500 rupees. Okay. Thank you so much, Dhanpal sir, for attending this class. And students, I think all the students also enjoyed of this type of classes on the daily basis. And if you have any type of concerns, so you can directly comment on our video, and we will try that we will reply to your comment. Okay. Thank you so much again.